हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत कराएंगे सामाजिक संरचना से संबंधित 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम बात करेंगे और उस पर चर्चा विस्तृत करेंगे। और यदि आपने सामाजिक संरचना से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है, जो डिफिनेशंस हैं और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यदि आपने उसको नहीं जाना है, यदि आपको वह क्लियर नहीं है, तो ये 3 टॉपिक्स या तीनों बिंदु जो हैं आपको समझ में नहीं आएंगे। तो इससे पहले जो है आप सामाजिक संरचना के कॉन्सेप्ट को, उसके डिफिनेशंस को और उसकी जो विशेषताएं होती हैं उसको जान लीजिए। और उसको आपको जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप जो है इजीली विजिट करके सामाजिक संरचना के बारे में आप अच्छे से देख लीजिए, उसको समझ लीजिए। उसके बाद जो है इस वीडियो को देखिएगा। इसमें जो है 3 महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत, जिसमें सामाजिक संरचना के तत्व हैं कौन कौन से होते हैं उसको हम बताएंगे। सामाजिक संरचना के क्या स्वरूप होने चाहिए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और तीसरा जो बिंदु है, सामाजिक संरचना के स्तर, कितने स्तर होते हैं उस पर जो है विस्तृत चर्चा हम आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, ज़्यादा आपको बस जो कॉन्सेप्ट है उसको बता दिया जाएगा, ठीक है। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। दोस्तों, सामाजिक संरचना एक ऐसा टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है, चाहे वह बीए का एग्ज़ाम हो, बीएड का हो या एमएड का एग्ज़ाम हो या बीटीसी आप कर रहे हो, तो उसमें भी इससे संबंधित क्वेश्चंस आपको पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इन सामाजिक संरचना के तत्वों के बारे में, ठीक है। देखिए दोस्तों, सामाजिक संरचना के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। सामाजिक संरचना के निम्नलिखित तत्व हैं। तो पहला तत्व कौन सा है? तो दोस्तों, वह पहला तत्व है सामाजिक परिस्थिति, और दूसरा तत्व है सामाजिक भूमिका, और एक तत्व जो है आपका है आदर्श नियम। ये 3 तत्व जो होते हैं सामाजिक संरचना के होते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे सामाजिक परिस्थिति के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं। तो सामाजिक परिस्थिति के अंतर्गत दोस्तों जो होती हैं, देखिए हम इसको एक बार पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और इसकी पीडीएफ हम आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इसकी पीडीएफ को भी इजीली प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सामाजिक परिस्थिति सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई होती है। जो सामाजिक परिस्थिति होती है दोस्तों, वह सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। परिस्थिति 2 प्रकार की होती है, एक प्रदत्त परिस्थिति होती है और दूसरा जो होता है अर्जित परिस्थिति होती है। दोस्तों, जो प्रदत्त परिस्थिति होती है वह जो है किसी व्यक्ति को जन्मजात मिलती हैं। जैसे मान लीजिए कि किसान का बेटा है, यदि किसान के बेटे को जो है वह खेती करना उसे क्या है, जन्म से मिला हुआ है, ठीक है, तो वह खेती करेगा। फिर जो है अर्जित क्या है, अर्जित परिस्थिति उसके जीवन में क्या होंगी। अब खेती करने के दौरान वह जो है पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में जाता है, कठिन मेहनत करता है, तो वह एक जो है अधिकारी बन जाता है, एक शिक्षक बन जाता है। तो वह क्या करता है, अर्जित परिस्थितियों को क्या कर लेता है, धारण कर लेता है। तो इस तरह से जो है एक व्यक्ति के जो है 2 प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, एक प्रदत्त परिस्थिति और एक अर्जित परिस्थिति। तो यह जो होता है सामाजिक संरचना का पहला जो तत्व होता है वह सामाजिक परिस्थिति होती है। देखिए, जो है दूसरा तत्व जो है सामाजिक संरचना का सामाजिक भूमिका होता है। दोस्तों, जो है सामाजिक भूमिका के अंतर्गत कौन सी बातें आएंगी जान लेते हैं। परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति से जिस व्यवहार की आशा की जाती है उसे भूमिका कहते हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया किसान का। दोस्तों, जो किसान का उदाहरण दिया, तो किसान के द्वारा जो है, जो एक किसान के जीवन में जो परिस्थिति होती है उसके हिसाब से या उसके अनुसार वह व्यवहार करेगा, इसकी आशा उससे की जाती है, तो वह उसे भूमिका कहते हैं। और उदाहरण के तौर पे हम बता सकते हैं आपको, जैसे मान लीजिए एक छात्र है, या उस छात्र को उसका अध्यापक उसको पढ़ाता है, पढ़ा करके उम्मीद करता है कि वह जो है अच्छे नंबर्स ला करके वह क्या होगा, एक रिजल्ट देगा। और उससे यह भी उम्मीद करता है कि वह जो है उसके द्वारा पढ़ाए गए जो नियम है, कानून है, सिद्धांत हैं और उसके व्यवहार में जो चीज़ें शामिल की गई हैं एक अध्यापक के द्वारा, वह उससे उम्मीद करता है कि वह इस टाइप के व्यवहार को करेगा। तो वह उसकी भूमिका कहलाती है, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है देखिए, उसमें दिया गया है सामाजिक संरचना का यह एक महत्वपूर्ण तत्व है। भूमिका का संबंध व्यक्तियों के कर्तव्यों और शक्तियों से होता है। किसान का जो कर्तव्य होता है खेती करना होता है, और एक छात्र का जो कर्तव्य होता है वह अध्ययन करना होता है। तो उससे जो है बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि सामाजिक भूमिका क्या चीज़ है। ठीक है, आई होप आपको यह दोनों जो है हेडिंग आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब तीसरे तत्व के बारे में हम बात करेंगे। तो तीसरा तत्व है सामाजिक संरचना का, वह है आदर्श नियम। आदर्श नियम के अंतर्गत क्या आती हैं देखिए, सामाजिक संरचना का एक महत्वपूर्ण जो तत्व है वह आदर्श नियम है। हमारा व्यवहार आदर्श नियमों द्वारा आधारित या निर्धारित होता है। दोस्तों, यहाँ पे जो आदर्श नियम को सामाजिक संरचना का जो है तीसरा तत्व बनाया गया है, तीसरा तत्व माना गया है समाजशास्त्रियों के द्वारा। तो दोस्तों, जो सामाजिक जो ताने बाने हैं या सामाजिक संरचना है, उसमें जो है आदर्श नियम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और उसी नियम के आधार पे जो है व्यवहार, व्यक्ति का व्यवहार आधारित होता है। जैसे मान लीजिए एक अध्यापक का परिवार है, तो उससे उम्मीद की जाती है कि वह गलत कार्य नहीं करेंगे। उसके साथ वह यदि किसी अध्यापक के परिवार का कोई सदस्य है, तो उससे यह उम्मीद की जाती है कि वह कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं करेगा जो दूसरे के जीवन को या दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करेगा गलत तरीके से। ठीक है, तो ये जो है आदर्श नियम कहलाता है। ठीक है, तो यह तीन तत्व जो थे यह सामाजिक संरचना के थे। आई होप जो है आपको तीनों तत्व जो हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे सामाजिक संरचना के स्वरूप के बारे में। ठीक है, देखिए दोस्तों, सामाजिक संरचना के क्या स्वरूप हैं उसको भी जान लेते हैं। तो आपने नाम सुना होगा टालकाट पार्सन्स का, जो एक समाजशास्त्री थे, और उनके द्वारा जो है सामाजिक मूल्यों के आधार पर सामाजिक संरचना के निम्नलिखित स्वरूपों का उल्लेख किया गया है। पहला जो स्वरूप है वह है सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य। तो इसके अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं देखिए, वे मूल्य जो सभी पूरे समाज में पाए जाते हैं और समाज के सभी सदस्यों पर लागू होते हैं, वह सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य कहलाता है। दूसरा क्या है, विशिष्ट सामाजिक मूल्य। ये मूल्य जो होते हैं किसी समाज विशेष तक ही सीमित होते हैं। तो यह दूसरा जो है सामाजिक संरचना का स्वरूप है। तीसरा जो है अर्जित सामाजिक मूल्य। इन मूल्यों का संबंध व्यक्ति के प्रयत्नों द्वारा प्राप्त किए गए पदों से होता है। मैंने उदाहरण बता दिया आपको तत्व में, जो जैसे हमने सामाजिक संरचना के जो तत्व बताए थे उसमें हमने आपको बताया कि यदि विद्यार्थी कठिन मेहनत करके या सही दिशा में अध्ययन करके यदि वह अच्छे पद को प्राप्त कर लेता है तो वह अर्जित जो है कहलाता है। तो वही अर्जित सामाजिक मूल्य यहाँ पे बताया जा रहा है। तीसरा जो है प्रदत्त सामाजिक मूल्य, वे मूल्य जिनका संबंध जो है जन्म एवं परंपरा द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, आई होप जो है सामाजिक संरचना के ये जो 4 हेडिंग्स हैं उसके आपको समझ में आ गए होंगे। तो आप इसको याद रख लीजिएगा, सामाजिक सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य, दूसरा जो है विशिष्ट सामाजिक मूल्य, तीसरा जो है अर्जित सामाजिक मूल्य, और चौथा जो है प्रदत्त सामाजिक मूल्य। ये जो है सामाजिक संरचना के 4 प्रमुख स्वरूप हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सामाजिक संरचना के स्तर के बारे में। देखिए दोस्तों, हैरी एम जॉनसन ने जो है सामाजिक संरचना के 2 स्तरों का उल्लेख किया है। तो इस नाम को याद रखेंगे, हैरी एम जॉनसन। इन्होंने जो है सामाजिक संरचना के 2 स्तरों को उल्लेख किया है। पहला जो है स्तर है प्रकारात्मक उप प्रणालियाँ, और दूसरा है संरचनात्मक उप प्रणालियाँ। ये 2 स्तर हैं सामाजिक संरचना के। समाज की प्रकारात्मक उप प्रणालियाँ अमूर्त होती हैं। तो जो समाज की जो प्रकारात्मक उप प्रणालियाँ हैं, ये जो पहला स्तर जो दिया गया है वह क्या होती हैं, अमूर्त होती हैं। जबकि संरचनात्मक उप प्रणालियाँ जो होती हैं मूर्त समूहों से बनी होती हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे अमूर्त और मूर्त दिया गया है। ठीक है, तो जो प्रकारात्मक उप प्रणालियाँ होती हैं दोस्तों, वह जो होती हैं अमूर्त होती हैं। ठीक है, और जो संरचनात्मक उप प्रणालियाँ जो होती हैं वह मूर्त समूह में होती हैं। तो ये जो है आपका सामाजिक संरचना के
स्तर हो गए। तो आप जो है मुख्य रूप से 2 याद रखिएगा, प्रकारात्मक उप प्रणालियाँ और संरचनात्मक उप प्रणालियाँ। ये जो है सामाजिक संरचना के 2 स्तर हैं और इन्होंने क्या कहा है, हैरी एम जॉनसन ने इन 2 स्तरों का उल्लेख किया हुआ है। और एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, जो प्रकारात्मक उप प्रणालियाँ होती हैं वह अमूर्त होती हैं और जो संरचनात्मक उप प्रणालियाँ होती हैं वह मूर्त होती हैं। ठीक है, आई होप जो तीनों बिंदु हैं आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गए होंगे। इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जो ज्वाइन करके आप इसकी PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।